अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आई होप आप सब भी खुश होंगे, आबाद होंगे। तो वेलकम है आपका हमारे न्यू व्लॉग में। आज का हमारा व्लॉग भी मदीने से ही है, क्योंकि हम लोग अभी मदीना में मौजूद हैं। पार्ट 1 आपने देखा था और ये पार्ट 2 है। आज हम लोग फजर की नमाज की अदायगी के बाद हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे होटल में हम लोग इसलिए आए क्योंकि हम लोगों ने करना था नाश्ता के बाद माशाल्लाह से बच्चे मेरे हैंड वॉश कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे ज़ियारतों के लिए। बस हम लोग रेडी हो रहे थे कि जल्दी जल्दी से निकलें, और बच्चे भी अपने हैंड वॉश और मुंह वॉश कर रहे थे निकल जाएं। और हम लोग वापसी के लिए निकल चुके हैं ज़ियारत के लिए। हम लोग जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए। और यहाँ पर टैक्सी वाले अंकल बता रहे थे कि एक फ़ैमिली थी जिनको मैं ज़ियारत के लिए लेके जा रहा था, तो उनका बैग और पर्स उधर भूल गए वो ग़ज़वा उहद पे, और हम लोग अगली ज़ियारत के लिए निकल गए। वहाँ पे जाकर उनको पता चला कि हम अपना मोबाइल और पर्स वहीं पे भूल आए हैं। तो कहते हैं कि मैं लेके गया, तो जब देखा तो उनका मोबाइल और पर्स बिल्कुल ही वैसे ही पड़ा हुआ था जैसे उन्होंने रखा था। किसी ने भी उसको हाथ तक नहीं लगाया था। तो यही माशाल्लाह से वो ईमान वाली बात होती है कि यहाँ पर ख़ुद उन्होंने उस चीज़ की हिफाजत की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं ग़ज़वा उहद। यहाँ पर एक ही कब्र के अंदर 70 सहाबा दफन हैं। और भी माशाल्लाह से बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन दी टैक्सी वाले भाई ने, क्योंकि उनका काम ही यही था ज़ियारतें करवाना, लोगों को लेके जाना। दिन में 4 भी चक्कर लग जाएं या जितने भी उनकी हिम्मत हो, वो सब फिर अपने मुसलमान भाइयों को ज़ियारत करवाने के लिए सब जगह पे लेके जाते थे। ये इधर से लेके सारी जो है ये ग़ज़वा उहद थी सारी। यहाँ पर जो सब कुछ था, आज तो हम यहाँ पे ज़ियारत के लिए मौजूद हैं। कभी यहाँ पे वो सब कुछ वो चीज़ थी मौजूद थी। और ये जो सामने है ये है जी जबल रुमान। यहाँ पर भी हम लोगों को वो हिस्ट्री बता रहे थे इस चीज़ की भी। जब वो नीचे उतरे तो खालिद बिन वलीद उस टाइम कुफार में था, जिसको अल्लाह की तलवार का लक़ब भी मिला है। ये शुरू से लेकर तो यहाँ तक जो है वो सारी ग़ज़वा उहद कितनी बड़ी है। ये जंग का एक मैदान माशाल्लाह से। यहाँ पर मेरा अब्दुल्ला दाना डाल रहा है और इसने इधर ही गिरा दिया है। मैं इससे कह रही थी कि आपने उधर गिराना था, तो इसके बाबा ने और लेके दिए इनको दाना की। कोई बात नहीं, मैं और ले देता हूँ, आप ही जिनको दाना डालें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सवाब का काम है। यहाँ पर माशाल्लाह से मेरे दोनों बच्चे दाना डाल रहे हैं परिंदों को। तो यहाँ पर भी हम लोग आए, एक और ज़ियारत है हमारी। यहाँ पर ये मस्जिद तमीर कर रहे हैं, यहाँ पर भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे हमें। यहाँ पर भी जब लड़ाई हुई थी, कुफार जब थे, तो आप हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना ली थी दरगार में। तो ऊपर से पहाड़ को गिरा दिया था कुफार ने। तो आप हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार को अपने हाथ से इशारा किया, तो वो वहीं पे रुक गया। ये वाला जो पहाड़ शायद नज़र आ रहा हो आपको। उसके बाद ये वाला जो पहाड़ यहाँ पर भी थे, जब इधर को आगे थे तो कुफार के लोग आ रहे थे, तो आपके हुक्म से पहाड़ 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। ये वो जगह है। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट ज़ियारत के लिए। यहाँ पर जाते जाते जब इन्होंने हमें बताया टैक्सी वाले अंकल ने कि पहाड़ के ऊपर वो बना रहे हैं, यहाँ पर दज्जाल ने आना है, महल जैसा घर बना रहे हैं वो। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं मस्जिद किबलतैन। यहाँ पर आप ये वो जगह है, यहाँ पर आप हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे की हालत में वही नाजिल हुई थी कि किबला किस जानिब है। उसके बाद यहाँ पर हम दूसरी मस्जिद में आए, ये है जी मस्जिद फ़तह। यहाँ पर भी हम लोगों ने नवाफ़िल अदा किए। उसके बाद हम लोग गए मस्जिद कुबा में। ये है जी माशाल्लाह से मस्जिद कुबा। यहाँ पर नवाफ़िल अदा करने से 2 नवाफ़िल अदा करने से पूरे उम्रे के जितना आपको सवाब मिलता है। ये वो बस थी जो कि 2019 में जब मैं आई थी, तो इस बस से हम लोगों ने ज़ियारतें की थी सारी। तो ये माशाल्लाह से कोई पॉइंट बनाया हुआ है, शाम को वह खुलेगा जब यहाँ पर लोग कॉफ़ी वगैरह एंजॉय करेंगे, चाय वगैरह। ये हम अपनी नेक्स्ट ज़ियारत के लिए आए हैं।
यहाँ पर ये जी हज़रत सुलेमान फ़ारसी का बाग जो कि सील किया हुआ है, फ़िलहाल अंदर नहीं जाने दे रहे, पता नहीं क्या मसला था। उसके बाद हम लोग अपनी अगली ज़ियारत की जानिब आए हैं। ये वो जगह है जी माशाल्लाह हमारे प्यारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी टाइम में यहाँ पे गुस्ल दिया गया था। ये एक और बाग है जहाँ पर कुआँ भी है, यहाँ पर शिफा वाला पानी भी मिलता है, लेकिन ये भी बंद किया हुआ था क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन थे सब, इसीलिए वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़ियारतें कंप्लीट हो गई थी। हम लोग आ गए थे वापस, हम लोग वापस आ गए थे। हम लोग होटल पहुँचे, वहाँ पर हम लोगों ने रेस्ट की 2 से 4 घंटे। उसके बाद फिर हम लोग आ गए मस्जिद नबवी में। फिर यहाँ पर हम लोग चले गए थे सब, मैं और मेरी जो देवरानी है साथ, वही हम आए थे क्योंकि हमारा ज़ियारत का टाइम था यहाँ पे। तो यहाँ पर देखें जी कितना रश था, मिल नहीं रहा था टाइम, बस बड़ी मुश्किलों से मिला है क्योंकि मैंने दुआ की थी, सुबह मैं दुआ करके गई थी कि मदीने वाले जिस तरह भी है, मैं आई हूँ, मुझे टाइम रियाजुल जन्ना का चाहिए और मैंने अंदर ज़ियारत करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ मदीने वाले की जहाँ पर आई हूँ उसके प्यार में, उसकी मोहब्बत में आज यहाँ पर मैं खड़ी हूँ। तो अल्लाह पाक सब मुसलमानों पर अपना रहम करे और हमारे फ़लस्तीन पर भी अपना रहम करे, उसके मुसलमानों पर भी। तो यहाँ पर ये जी मस्जिद के थोड़ा सा अंदर वाला हिस्सा, इधर चादर से उन्होंने ढांपा हुआ था, तो मुझे यहाँ से थोड़ा सा नज़र आया तो मैंने इसका भी व्यू लिया छोटा सा। أشهد أن لا إله إلا الله. अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछला ये वाला व्यू था ये मेरे हस्बैंड ने लिया था क्योंकि वो मर्दों वाली साइड पे उनका ज़ियारा जब टाइम था उनका रियाजुल जन्ना का, परमिट से अब जाते हैं, पहले तो नहीं था लेकिन ये अब सिस्टम किया उन्होंने, तो उस वजह से फिर वो वहाँ पे थे तो अज़ान का टाइम फिर उन्होंने क्लिप ले लिया माशाल्लाह। तो यहाँ पर ये मेरे बच्चे हैं और जुम्मे का टाइम है, इमाम साहब खुतबा फरमा रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग वापसी की जानिब जा रहे हैं। यहाँ पे होटल हमने लीव कर दिया था जब हम लोग जुमा के लिए रेडी होके आए थे, तो यहाँ पर माशाल्लाह से आखिरी दीदार हुआ है माशाल्लाह। तो मैंने यही दुआ की कि मेरा मदीने वाला मुझे दोबारा भी अपने दर पे बुलाए। तो उसके बाद ही हम लोग पहुँच चुके थे सास को, वहाँ पर हम लोगों ने खाना एंजॉय किया क्योंकि भूख बहुत लगी हुई थी। हम लोग जब वहाँ से निकले थे तो हम लोगों ने कुछ हल्का फुल्का ही खाया था, तो रास्ते में फिर हम लोग सासको पे ही रुकते हैं और वहीं पे अपना खाना एंजॉय करते हैं अलबेक। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं आगे क्योंकि सफ़र जो है वो काफ़ी लंबा होता है यहाँ से। अभी हम लोग जद्दा में पहुँचे थे, अभी हमें और भी ज़्यादा ट्रैवल करना था तो क्योंकि सारी रात ट्रैवल ही करेंगे, सुबह कहीं पहुँचेंगे जाके 7-8 बजे। ये था जी स्टेशन जद्दे का। उसके बाद हम लोग ये रुके थे यहाँ पे थोड़ी रिफ़्रेशमेंट के लिए, फिर हम लोग अब वापस की जानिब यहाँ पर पेट्रोल भी डलवा लिया इनके बाबा ने। तो ये है जी दरब, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच चुके हैं दरब। यहाँ से तकरीबन 1-1.5 घंटे के फ़ासले पे है हमारा घर सबिया, हम लोग पहुँच जाएंगे। तो कैसा लगा जी आपको हमारा व्लॉग? इसी के साथ अब हम लोगों को इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।